हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और Hi. Didn't want to miss this elevator. नहीं, ये रश्मिका नहीं है और ना ही ये सुशांत है। और अब डीप फेक एआई का जहर इतना तेजी से फैल रहा है कि विकी की कटरीना भी इसका शिकार हो गई है। लेकिन भाईजान ने इसके बारे में क्या किया, ये जानने से पहले जानते हैं कि अगर ये इतना डरावना है तो क्यों शाहरुख खुद इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके खुलासे के साथ साथ आज फैक्ट भाई ये भी राज खोलेगा कि कैसे आप किसी भी डीप फेक वीडियो या फोटो को पहचान सकते हैं। तो आइए बिना एक सेकंड गवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, नई बारबी। जितना दिलचस्प ओपेनहाइमर और बारबी का क्लैश था, उससे ज्यादा रोमांचक बारबी के तौर पर ऐश्वर्या को देखना। इनफैक्ट जब ये वीडियो रेडिट पर रिलीज किया गया तो हर एक यूजर के मुंह से एक ही चीज निकली, ओह गॉड, एक बार दिला दे। जहां एक ने कहा So beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो किसी ने कहा अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। पर भाई लोग, ऐश्वर्या को लेकर सिर्फ बारबी के मूवी में ही नहीं, डीप फेक एआई का इस्तेमाल करके पठान में भी एक्टिंग कराई है। तो जब बहू इंटरनेट पर इतना मचा रही हो तो ससुर कैसे पीछे रह जाएंगे। इसीलिए लोगों ने अमिताभ का डीप फेक बनाकर SRK यानी राज की जगह पर लगा दिया। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। तेरी माँ का रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामिन का हिस्सा ले। हालांकि अगर एआई का सही इस्तेमाल बॉलीवुड में किया गया तो पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन जैसे प्रोसेस आसान हो जाएंगे। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, दक्षिण की ओर। जब कवाला के लिरिकल वीडियो को ही 218 मिलियन व्यूज मिल गए हो तो सोचो पूरा गाना लोगों के बीच कितना फेमस हुआ होगा। और शायद आपने भी अपनी कमर इस गाने पे जरूर मटकाई होगी। लेकिन जितने फेमस तमन्ना के डांस स्टेप हुए, उतना ही फेमस उनका डीप फेक एआई वाला वीडियो भी हुआ। और भाई लोग, इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप सामने वाले इंसान को पहचान भी नहीं सकते हो। और यही हुआ था जब डांस करते वक्त तमन्ना का चेहरा हटाकर सिमरन बग्गा का चेहरा लगा दिया गया। और भाई लोग, जिस अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया गया था वो ट्विटर पर अब भी मौजूद है। इतना ही नहीं, तमन्ना के इस डांस पर उस अकाउंट ने अमाला शाजी का वीडियो भी बनाया था। ऐसे ही एक यूट्यूबर ने मोहनलाल, फहद फासिल और ममूटी को लेकर गॉडफादर मूवी का सीन का डीप फेक बना डाला था। नंबर 3, ये क्या हुआ। Hi. Didn't want to miss this elevator. कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर इंसान के पास एक वीडियो पहुंच चुका है, मगर क्या ये वही रश्मिका मंदाना है जिसे आपने पुष्पा में देखा था? वेल, इसका जवाब ना है। असल में इसे भी डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, हर किसी ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और जल्दी इस वीडियो का राज भी खुल गया। बड़ी छानबीन करके बाद में पता चला कि उस वायरल वीडियो के पीछे असल में यूके में रहने वाली ज़ारा पटेल है। और अगर उनकी माने तो उनका रश्मिका के डीप फेक वाले वीडियो में कोई हाथ नहीं था। इतना ही नहीं, वो इस हादसे से काफी दुखी भी है। लेकिन जहां इस वीडियो पर आम जनता ने अपनी राय दी, वहीं रश्मिका के समर्थन के लिए सबसे पहले बिग बी पहुंचे, जहां उन्होंने सबके आगे नकली और असली का खुलासा भी किया और इस पूरे मामले पर लीगल एक्शन लेने की बात भी की, जिस पर खुद रश्मिका ने रिप्लाई करके बिग बी का शुक्रिया अदा किया। और उसी दिन रश्मिका ने इस पूरे किस्से पर स्टेटमेंट भी दे डाला। इसी के साथ हर दूसरा एक्टर भी रश्मिका की बदनामी पर अपनी राय रखने पहुंच गया। पर अगर इस डीप फेक वीडियो के जन्म की बात करें तो वो ट्विटर पर हुआ था और जिस फैन पेज ने इस वीडियो को बनाकर अपलोड किया वो भी अब डिलीट हो चुका है। और इसके साथ साथ दूसरा ट्विटर अकाउंट भी डिलीट हो गया जो ऐसे ही सेलिब्रिटीज के डीप फेक बनाकर अपलोड करता था। लेकिन अगर आपके भी पास ऐसे डीप फेक वीडियो पहुंचे तो आप गूगल पर उससे रिवर्स इमेज करके असली वीडियो या फोटो को ढूंढ सकते हो। तो भाई लोग, हमेशा सावधान और सतर्क रहें और इंटरनेट पर कम भरोसा करें। Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. नंबर 4, टॉविल का मामला है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मगर सिर्फ अपनी और किसी की नहीं, क्योंकि आज इसी की वजह से कटरीना कैफ के टाइगर 3 को खतरा है। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने पहले रश्मिका को टारगेट किया और फिर वो कटरीना के पीछे भागा। और इस बार निशाने पर था आने वाली टाइगर 3 का टॉवेल सीन, जहां कई लोग इस सीन को देखने के लिए उतावले हैं। वहीं किसी ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कटरीना के टॉवेल को रिप्लेस कर दिया। अब जब फैक्ट भाई ने आपके लिए इस इमेज को ब्लर कर ही दिया है तो आप ही समझ जाओ ये कितना घिनौना है। लेकिन भाई लोग, कटरीना की माने तो फिल्म के अंदर रखा गया ये टॉवेल सीन घिनौना नहीं, एक एक्शन सीक्वेंस होगा। और उन्होंने कहा कि इसे शूट करना काफी डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसी फाइट इंडिया में पहले कभी नहीं देखी गई होगी। तो जहां कटरीना इतनी एक्साइटेड है, क्या भाईजान दूसरे मामले को संभाल लेंगे? नंबर 5, रियल है या फेक।
2021 के बाद सुशांत सिर्फ हमारी यादों का एक हिस्सा है, मगर उनकी एक्टिंग और लुक्स की दीवानगी आज भी जिंदा है और इसीलिए उनके जाने के बाद एक इंस्टाग्राम यूजर ने डीप फेक एआई का इस्तेमाल करके सुशांत को फिर लोगों के बीच फैला दिया। इतना ही नहीं, इनके कमेंट्स तक में लोग इस यूजर की असलियत के बारे में सवाल पूछते हैं और बस उम्मीद में बैठे रहे कि काश ये सुशांत का कोई हम शक्ल निकले, लेकिन नहीं। असलियत में ये डोने मयान का इंस्टाग्राम बस अपने चेहरे पर सुशांत का चेहरा लगा के व्यूज बटोर रहा था। तो ये सुशांत का अपमान था या इसे बस मनोरंजन की नजर से देखा जाए? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जहाँ कोई सुशांत की यादों को बरकरार रख रहा है, वहीं किसी ने इरफान खान का भी डीप फेक वीडियो बना डाला। और भाई लोग, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पता चलेगा कि इन महाशय ने सबके डीप फेक्स बनाए हैं। नंबर 6, सारा का सारा झूठ। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ वाले मैच में मुंबई के क्राउड ने ये नारा शुभमन तक पहुँचा दिया था। इनफैक्ट उस स्टेडियम में सारा तेंदुलकर खुद मौजूद थी, तो शायद इसीलिए शुभमन ने अपने मैच परफॉर्मेंस में सारा जान डाल दिया होगा। पर जो भी हो, वो दोनों एक साथ नहीं है और सूत्रों की माने तो दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन फिर भी कुछ फैंस ने इनके अधूरे प्यार को जिंदा रखा और चढ़ा डाला इनकी फोटो पर सस्ता एडिट। और जिन लोगों को अभी ये तस्वीर सच्ची लगती है, तो फैक्ट भाई उन्हें बता दे कि असल में उस फोटो में शुभमन की जगह अर्जुन थे, यानी सारा के भाई। अब ऐसा ही जोलबाल समझाने बी बॉम्ब के अक्षय ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो विराट कोहली से आयरन मैन 1 सेकंड में बन गए और शायद इसीलिए इस वीडियो पर तनाव जताते हुए आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया था। नंबर 7, शाहरुख के संग सेलिब्रेशन। दिवाली का माहौल और मन पसंदीदा दुकान से मिठाई ना हो, ये तो नामुमकिन होगा। लेकिन इस बार आप दिवाली के साथ साथ अपनी फेवरेट दुकान का नाम वो शाहरुख खान के मुंह से सुन सकते हो, यानी एआई की मदद से अब एसआरके के मुंह से भी कुछ भी बुलवा सकते हो। मगर जहाँ ये काफी नहीं था, शाहरुख साहब ने सनफीस के साथ मिलके ऐसे एआई वाली एड निकाली कि जहां आपको शाहरुख के साथ बैठ के मूवी देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा और इसी तरह शाहरुख के करोड़ों फैंस को उनके पास बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जहां शाहरुख की एआई वाली एड्स ने धूम मचाया है, वहीं धूम 2 के ऋतिक के साथ कंट्रोवर्सी हो गई। थाली का मन किया उज्जैन में तो महाकाल से मंगा लिया और बस इस एक ऐड की वजह से जोमेटो को इसे हटाना पड़ा और पब्लिकली सभी से माफी भी मांगनी पड़ी थी। यानी चाहे इन एआई वाली एड से मार्केटिंग के पैसे तो बचते होंगे, लेकिन इसमें भी अकल खर्च करनी पड़ती है। नंबर 8, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक। I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. जी हाँ, आप जो देख रहे हो वो सच नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंदर 86 साल के मॉर्गन चचा नहीं, बस एक एआई की मदद से बना हुआ वीडियो है। और असल में इस वीडियो के पीछे एक डबिंग आर्टिस्ट का हाथ है। इस चक्कर में न सिर्फ मॉर्गन फ्रीमैन, टॉम क्रूज भी फंसे हुए हैं, मगर यहाँ भी टॉम क्रूज का चेहरा सिर्फ व्यूज के लिए इस्तेमाल किया गया। और जब इनके साथ टॉम हैंक्स का भी डीप फेक बाहर आया, तब टॉम ने अपने बचाव में लोगों को जागरूक करने की ठान ली और आवाज उठाई। लेकिन अब मनोरंजन से हटकर डीप फेक पॉलिटिशियंस के पास भी पहुँच चुका है और इसमें ओबामा से लेकर पुतिन तक के डीप फेक्स निकल चुके हैं। इनफैक्ट डीप फेक द्वारा यूक्रेन के प्रेसिडेंट से ये बुलवाया गया कि वॉर खत्म हो चुका है, यानी 7 समंदर पार भी उतना ही तनाव बना हुआ है। तो भाई लोग, ये था डीप फेक एआई का कमाल, जिसने आज हर सेलिब्रिटी की नाक में दम करके रखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो अपने ही राज कॉफी विद करण में खोलकर पछता रहे हैं। अगर आपको उनकी सारी गॉसिप जाननी है तो क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।